संतोष सागर जी महाराज ने दी है, उसको हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को दिव्य और सुंदर बनाएंगे। क्योंकि वो ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा, अपने मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सुनाया। उनको एक संदेश दिया था, जहां भीषण युद्ध चल रहा था, तलवारें चल रही थी और अर्जुन हताश निराश हो गए थे, रथ के पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए थे और हथियार डाल दिए थे। लेकिन गीता का वो संदेश, वो सार उन्होंने आत्मसात किया और परम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़कर हम भी अपने जीवन को सुंदर दिव्य बनाएंगे और सहजता से, सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम नित्य गीता का पाठ करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन, माँ भारती को नमन। हम सबके सामने विराजमान राष्ट्र के संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय बांसवाड़ा के प्रबुद्ध समाज सेवी परम गोभक्त आदरणीय पांड्या जी को नमन। यहाँ के प्राचार्य जी, यहाँ के सभी शिक्षक गणों को नमन और सामने विराजमान राष्ट्र के युवा शक्ति प्यारे प्यारे बच्चों को नमन। परम सौभाग्य की बात है, अक्सर मैं कहता हूं कि सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज पधारे हैं। बोली भारत माता की। बेटियों की आवाज ज्यादा आई, लड़के कमजोर रह गए। बोलो भारत माता की। अभी भी लड़के ही कमजोर है। बोलो भारत माता की। अब ठीक है। मिस 8th क्लास के स्टूडेंट कौन कौन है? 8वीं के, 9th के, 9th से 12th तक है क्या ये? 12th के स्टूडेंट कहाँ हैं? मुस्कुराने की कला, पर आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट मुझे दिख नहीं रही, तो हम कैसे दूसरों को सिखाएंगे? कई कई बच्चे तो इतने मुंह फुला करके बैठे हैं जैसे कोई करोड़ों का नुकसान हो गया और भरपाई मेरे से करना चाहता है? तो अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है ना, तो चेहरा कैसा लगता है पता है? फूटे हुए तबेले के जैसा। हाँ, कितने भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, कितने भी बढ़िया ड्रेस लगा लो, सबसे आवश्यक क्या है? स्माइल, मुस्कुराहट। हमारे चेहरे पर आपको खिला हुआ गुलाब पसंद है कि मुरझाया हुआ? खिला हुआ ना, तो आप मुरझाए हुए से मत रहो, आप भी खिले हुए से रहो। आपने गधे को कभी हंसता हुआ देखा है? हैं? बंदर तो कभी हंसता ही नहीं है। भैंस को कभी हंसता हुआ देखा है? हैं? अच्छा, रात को अंधेरे में कहीं से आ रहे हो और कोई रास्ते में कोई भैंस हंसते हुए मिल जाए, खिलखिलाते हुए, बोलो ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। यही होगा ना? इसलिए आप मुस्कुराहट के साथ में बैठे और बहुउपयोगी कुछ बातें हम करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला, आपने भी एक चीज की, ब्रह्मनाद। क्या किया? तो ब्रह्मनाद क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जो आप कर रहे हो ब्रह्मनाद, क्या होता है इससे? ये क्यों करते हो? जो सा भी टूटा फूटा आता आपको, ब्रह्मनाद क्यों करते हो आप? कौन बताएगा? तू बता, वो बेटी मेरी बताए, आपके पीछे जो बेटी है। हाँ बता, बताओ। हाँ आप बताओ। हाँ चलो। मन में? आपका मन अशांत रहता है क्या? नहीं, अशांत हो तभी तो शांति चाहिए ना। आप बताओ बेटा। आप अपने ध्यान को
स्थिर रखने के लिए करते हैं। दोनों ने ही सही जवाब दिया। इससे मन की शांति भी होती है और ध्यान में स्थिरता भी। हमारे यहाँ पर कहा जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी कि हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होना चाहिए। बहुत सुंदर जवाब। बैठो। ब्रह्मनाद, नाद यानी एक वाइब्रेशन, एक पुकार, एक आवाज। ब्रह्म को, उस परमात्मा को जिसकी शक्ति, जिसकी ऊर्जा हमारे शरीर में विराजमान है। हमारे यहाँ पर रामचरित्र मानस में एक चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलेंगे एक बार, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि इस प्रांगण में जितने लोग हम विराजमान हैं, हम किसका अंश हैं? ईश्वर का अंश हैं। और उस ईश्वर से अपनी वाइब्रेशन को जोड़ने के लिए शब्द को हमारे यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है। तो उस वाइब्रेशन को अपने उन ईश्वर से, उस शक्ति से जोड़ने के लिए रोज हमको ब्रह्मनाद का अभ्यास करना चाहिए। तो एक न एक बार बार अगर अंगेज आता हो, बार बार डायल करेंगे तो क्या होगा? कभी ना कभी तो नंबर लग ही जाएगा ना। तो रोज ब्रह्मनाद हमको करनी चाहिए। स्कूल में भी करते हो, घर से भी करके आया करो, और रात को शयन करते समय भी करना चाहिए। इसको, अभ्यास को जो आपने 1 मिनट किया, इसको निरंतर और बढ़ाइए। ये आपको आंतरिक, एक तो होती है शारीरिक शक्ति और दूसरी होती है आंतरिक मन की शक्ति। वो किससे मिलती है? ब्रह्मनाद से मिलती है। अच्छा, आपने ब्रह्मनाद में श्वास को रोका, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया। आपके शरीर में श्वास का स्थान कहां पर है? श्वास कहां रहती है शरीर में? है वहां से तो उसका स्रोत है, वो आती है वहां से, वो सहायक है उसके श्वास में। अच्छा, श्वास फेफड़ों में रहती है, तो आपका जब श्वास लेने में दिक्कत होती है तो आपका हाथ फेफड़ों पर जाता है? कहां जाता है? ऐसे नहीं करते हैं क्या? किसी के श्वास में दिक्कत हो तो हम क्या करते हैं? यूं करते हैं, ऐसे करते हैं। और श्वास आप कहते हो कहां रहती है? पहले क्या बोला आपने? अगर फेफड़ों में है तो हाथ हृदय पर क्यों जाता है? श्वास का मूल स्रोत क्या है? वो रहती क्या है? अब इसका अभ्यास आप निरंतर ब्रह्मनाद का अभ्यास बढ़ाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। आप 1 मिनट का अभ्यास है आपका श्वास रोकने का, तो सबसे पहले दिक्कत कहां पर होगी आपको? यहां पर दम घुटने लगेगा। अब उस अभ्यास को थोड़ा सा और बढ़ाओ। आपका शरीर का ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, आपके कान, नाक, ये सारा भारी हो जाएगा। यानी कि आपकी पूरी खोपड़ी ये पुकारने लगेगी कि प्लीज मुझे श्वास चाहिए। पहले कौन पुकारेगा? यहां से दिक्कत होगी, ये कहेगा मुझे श्वास चाहिए, दम घुट रहा है। थोड़ा सा उसको और रोकोगे तो फिर ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें क्या कहेंगी? हमें श्वास चाहिए। आप फिर भी मत दो, आप उसको थोड़ा और रोको। फिर आप देखोगे कि आपके हाथों की, पेट की सारी जो नसें हैं ये पूरी चरमराने लगेगी, और एक एक नस क्या कहेगी? हमें श्वास चाहिए। आप उसको थोड़ा सा और कंट्रोल करो, थोड़ा सा और रोको, थोड़ा सा और होल्ड करो। फिर आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर का निचला हिस्सा भी, यानी कि आपके पैर, पांव की अंगुली और नीचे का जो ये पैर का निचला भाग भी है, ये भी आपको पुकारने लगेगा कि प्लीज मुझे श्वास दो। यानी कि एडी से लेकर चोटी तक हमारे पूरे शरीर में किसका प्रवाह रहता है? श्वास का रहता है। उसी प्रकार हम ईश्वर के अंश हैं। हमारे हर एक क्रिया में, हर एक कार्य में, हमारे हृदय में, हमारे देह में किसका वास है? ईश्वर का वास है। और एक श्लोक है यजुर्वेद का जिसमें कहा गया है, ब्राह्मणोश मुखमासी बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदिश्य उद्वैश्य पद्भ्याम गुंशुद्रो अजायता। सहस्त्रशीरिखा पुरुकः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद सभूमिगुं तितिष्ठ दशा अंगुलम। यानी कि
हमारे इस देह में 10 अंगुल का साइज हमारे हार्ट का होता है। किसका होता है? हार्ट का। ततिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल का। और उस 10 अंगुल के हृदय में कौन विराजता है? परमात्मा शक्ति, वो ईश्वर विराजता है। तो आज उसी शक्ति को जगाने के लिए मैं आपके मध्य में आया हूं कि हम अपनी इंपॉर्टेंस समझें। हमारा काम क्या है? हम इस संसार में किस लिए आए हैं? हमें करना क्या है? केवल पढ़ाई लिखाई करके, एक अच्छी सी नौकरी पा करके, विवाह करके और बड़ी सी गाड़ी या बैंक बैलेंस बना करके हमें नहीं जीना है। यही उद्देश्य है क्या आपका? बोलो, यही उद्देश्य है? तो और क्या है? आप बताओ बेटा। आप आगे बैठे हो। हाँ, आप, इसके अलावा क्या उद्देश्य है आपका? अरे वाह, क्या नाम आपका? हिना। क्या करना है देश की? कैसे करोगे आप देश की सेवा? कोई सोचा आपने कैसे? अरे वाह, क्या बात है, ताली बजाओ एक बार हिना के लिए। तो निश्चित आपका स्वप्न बहुत बड़ा है और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपने जो सोचा है वो आप बने। बहुत सुंदर। बैठो। और कोई? देश की सेवा कौन कौन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं। आप खड़े हो जाओ। बच्चा, हाँ खड़ा हो जाओ बेटा। आप कैसे करेंगे राष्ट्र की सेवा? खड़े हो जाओ। आर्मी में जाना है? तो क्या करना है? कैसे करेंगे आप देश की सेवा? क्या नाम है आपका? लव। अरे वाह, बैठ जा। बहुत सुंदर जवाब। तो हमको केवल धन कमा करके बैंक बैलेंस और बड़ी नौकरी नहीं करनी है। हमको इसके साथ साथ में हमारी सबसे पहले ड्यूटी किसके प्रति है? देश के प्रति। हमारी दूसरी ड्यूटी किसके प्रति है? माता के पिता के प्रति। और हमारी तीसरी ड्यूटी किसके प्रति है? हमारे गुरुजनों के प्रति। बिल्कुल सही बोला। हमारा सबका एक बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। किस में हुआ है? भारत में हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि भारत शब्द का मतलब क्या होता है? भारत किसे कहते? देखो, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं बहुत बड़े स्कूल में जाकर के आया, हजारों बच्चों को मैंने संबोधन किया है। वो 12th के बड़े सीनियर स्टूडेंट थे। पर मैं आपके साथ जो बातें कर रहा हूं, उनसे जो बातें की उससे ऊपर लेवल की कर रहा हूं। क्योंकि आप विद्या भारती में पढ़ते हैं, तो मैं ये जानता हूं कि आपका लेवल जो है वो उनसे आगे है, उनसे ऊंचा है, आपकी बौद्धिक क्षमता उनसे ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत किसे कहते हैं? भारत शब्द का मतलब क्या होता है? कभी आपने जाना इस बात को? भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और रत शब्द का होता है लीन रहना। जो हमेशा ज्ञान में लीन रहता है या ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है, ज्ञान का आदान प्रदान करता है, उस देश का नाम है भारत। और दूसरी विशेषता क्या है? एकमात्र ये देश है जिसको भारत माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने कभी सुना पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, कनाडा माता या कनाडा मम्मी? सुना आपने? क्या कहा जाता है हमारे देश को? भारत माता। मां शब्द में जो प्रेम है वो दूसरे किसी शब्द में प्रेम नहीं है। तो हमारे यहां पर भारत माता कहा जाता है। एक बार एक कोई अंग्रेज आ गया भारत में। भारत में भी वो आ गया बांसवाड़ा में। अब बांसवाड़ा के लोगों के साथ उसने पंगा ले लिया। और बांसवाड़ा में जब वो अंग्रेज आया तो हमारे भुवन जी जैसे व्यक्ति उनको मिल गए। तो वो भुवन जी के साथ में वो अंग्रेज जा रहा था, तो बीच में एक तुलसी का पेड़ आ गया। तुलसी आया आपके घर में? सबके घर में? तो एक तुलसी का पौधा आ गया। तो भुवन जी ने अपनी चंपल उतारी
और तुलसी को प्रणाम किया, हे तुलसी माता। तो अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, पागल हो क्या, एक पेड़ को तुम प्रणाम कर रहे हो और वो भी माता कहकर। अंग्रेज को बड़ा गुस्सा आया, उसने डंडा लिया और तुलसी के पेड़ को झाड़ दिया, बिखेर दिया। तो भुवन जी ने कहा अच्छा हम भारतीयों से पंगा, अभी तेरी खबर लेते हैं। तो थोड़े से आगे गए और आगे एक वो पेड़ आता है ना जिसको छूने से खुजली हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, कैट्रस, ऐसा कुछ नाम है ना, जो भी है। अब उस पेड़ के पास गए भुवन जी, उसको अंग्रेज को लेकर के, और उस पेड़ को जाकर के भुवन जी ने कहा प्रणाम पिताजी। अंग्रेज ने कहा अरे तुम बड़े बेवकूफ हो, उसको माता और इसको पिता, डंडा लेकर के उसको भी झाड़ दिया। अब झाड़ते हैं, आपको पता है ना क्या हुआ है, अब अंग्रेज नाचने लगा, पूरे शरीर में खुजली खुजली हो गई, अब उछलने लगा, नाचने लगा। बोली अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। भुवन जी ने कहा तुमने हमारी मां को छेड़ा ना, पापा नाराज हो गए। हाँ तुमने मम्मी को छेड़ा तो पापा नाराज हो गए। बोले भैया अब मैं बचूं कैसे, भी क्या करूं। बोले चलो। बोले कहां, बोले गौ माता। पहले कौन सी माता, तुलसी माता, अब कहां चलना है, गौ माता। गौ माता के पास लेकर गया। बोले अब क्या करूं, बोले ये ले गोबर लगा ले। और गोबर में तो साइंटिफिक कारण होते हैं, आप तो इसका प्रयोग भी करते हैं, कितना भी पुराना दाद खाज खुजली हो, गाय का गोबर लगाने से वो ठीक होता है, साइंटिफिक रीजन है ये। तो बोले गोबर लगा, उस अंग्रेज ने पूरे शरीर पर गोबर लगाया तो उसको शांति मिली। अब पूरा शरीर गंदा भी हो गया। बोले अब क्या करूं, बोले चलो। बोले कहां, बोले गंगा माता। अब कहां जाना, वो ये अब साफ करेगी। तो ये अद्भुत संस्कृति, अन्य धर्मों में उनका कोई भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर हमारे धर्मों में, हमारे धर्म में करोड़ों भगवान हैं। कितने भगवान हैं, करोड़ों भगवान हैं। यानी कि जिस प्रकृति ने जो भी हमको अच्छा दिया, हमने उसकी पूजा की। कैसे पूजा की, भगवान मान करके पूजा की। जो उसने भी हमको कुछ अच्छा दिया उसकी हमने भगवान मान करके पूजा की है। जिससे भी हमने कुछ सीखा उसकी हमने भगवान मान करके पूजा की है। यह भारतीय संस्कृति है। हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को हमने भगवान माना है, क्योंकि सूर्य हमको क्या देता है, जीवन देता है, रोशनी देता है। हमारे एक भारतवर्ष में एक ऋषि हुए भुवन जी, दत्तात्रेय जी महाराज, नाम सुना आपने, क्या नाम है, दत्तात्रेय महाराज। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए, जिनमें से उन्होंने पहला गुरु बनाया सूर्य को। किसको बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से क्या सीखने को मिलता पता है, सूर्य से क्या शिक्षा मिलती है, बोले सूर्य से पहली शिक्षा यह मिलती है टाइम मैनेजमेंट। सूर्य कभी छुट्टी लेता है क्या, अपने काम से कभी छुट्टी लेता है क्या। जब आपको संडे को छुट्टी होती है आप क्या करते हो, मस्ती, पिकनिक। आप संडे को क्या करते हो। अच्छा संडे को कौन कौन पढ़ता है घर पर, होमवर्क के अलावा, होमवर्क के अलावा, ईमानदारी से बोल रहे हो, होमवर्क के अलावा भी पढ़ते हो। अच्छा नीचे कर लो, आप क्या पढ़ते हो बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका, संडे का होमवर्क मिलता है यहां से, वो करने के अलावा आप क्या पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो। क्या नाम आपका, चंदन। हुआ, ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इन्होंने बिल्कुल तीव्रता से बता दिया, इसका मतलब ये पढ़ते। चंदन के लिए ताली बजनी चाहिए। बैठो बेटा। संडे को ये न हो कि भैया आज छुट्टी है, आज मौजी करनी है। जो हमारा काम है अभी वर्तमान में, आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ना, तो उसके लिए आपकी कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उससे आप छुट्टी ले रहे हो तो आपके जीवन में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी।
जो आपका मूल काम है, अन्य काम करिए, पर उससे आपको छुट्टी नहीं लेनी है। सूर्य एक दिन छुट्टी पर चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जैसे सूर्य छुट्टी नहीं लेता, वैसे हमें भी, कल भुवन जी ने एक बात बहुत सुंदर कही, बोले मैं कभी रिटायरमेंट नहीं होता, रिटायरमेंट नहीं लेता, मैं रिटायर नहीं होता। इसलिए जो आदमी अपने दैनिक कार्यों को लेकर के लगा रहता है, उसको कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। सूर्य की तरह है। सूर्य से एक दूसरा ज्ञान हमको मिलता है। सूर्य समय पर उदय होता है। हमें अपने समय का मैनेजमेंट रखना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल 9 बजे का समय है और हम 9:15 9:30 बजे तक आ रहे हैं। पढ़ने का समय, खाने का समय, हर समय आपका शेड्यूल जो है ना वो फिक्स होना चाहिए। दूसरा, तीसरी, सूर्य से हमको शिक्षा ये मिलती है कि सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता। हम साथ में पढ़ते हैं, स्कूल में आते हैं, कौन कौन सी जाति संप्रदाय कहाँ से कैसे कैसे आता है, हमको भेदभाव नहीं करना। जाति पाति की भेदभाव हमको नहीं करना। छुआछूत वगैरह ये जो मूर्खों की जो बातें हैं, इसमें हमको नहीं पढ़ना। सूर्य कभी भेदभाव करता है क्या? बोले ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये करोड़पति है, ये अमीर है, ये गरीब है, इसके घर रोशनी ज्यादा कर दूं, इसके घर प्रकाश कम कर दूं। क्या सूर्य ऐसा करता है? सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता। वो सबके अंदर, कोई सी भी जाति का, कोई सी भी संप्रदाय का, कोई सा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर हो गरीब हो, सबके घर में बराबर प्रकाश सूर्य देता है। तो हमको भी सूर्य की तरह ओजस्वी, तपस्वी होना चाहिए और हमको अपने जीवन की सफलता के प्रति जागरूक होना चाहिए। मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कलेक्टर बनना है। देखो, बोलना एक अलग विषय है, कुछ बनने का स्वप्न देखना एक अलग विषय है, और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक देना एक अलग विषय है। मैं आप सब से पूछता हूं, आप सब सफल होना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? अब आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। आप यहाँ आते हो स्कूल में, टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं क्या भेदभाव करते हैं? किताबें एक जैसी हैं आपकी, समय भी एक जितना मिलता है। अब सब सफल होना भी चाहते हैं, क्या सब सफल हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे? परिश्रम करेंगे तो, ऐसे नहीं होंगे। सफलता सबको चाहिए, पर सफल कौन होगा? जो परिश्रम करेगा। एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया, ध्यान से सुनना। कौन आया? तो एक छोटी सी बच्ची ने उस गुब्बारा बेचने वाले से पूछा कि सर क्या ये गुब्बारा उड़ता है? सर ने कहा यस, उड़ता है। बच्ची ने पूछा सर ये रेड वाला? बोले उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? सर ने कहा बेटे सारे उड़ते हैं, सारे गुब्बारे उड़ते हैं। गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? बोलो, गुब्बारा कलर से उड़ता है? तो गुब्बारा कैसे उड़ता है? हवा से उड़ता है। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? आपके टीचर्स कैसे हैं? आप कौन सी जाति में, कौन से घर में जन्मे हो, अमीर हो कि गरीब हो? आपके स्कूल का फर्नीचर कैसा है? आपकी बुक्स कैसी हैं? ये सारी चीजें क्या है पता है? ये सारी चीजें कलर्स हैं। क्या है? एक साथ बोलो ना। आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स, आपकी स्कूल, आपकी स्कूल बैग, आपकी ड्रेस, आपकी बुक्स, ये क्या है? कलर्स हैं। और आपकी उड़ान किस में है? आपकी उड़ान हवा में है। कौन सी हवा? हमारे आंतरिक जो ऊर्जा है, हमारी आंतरिक जो वाइब्रेशन है। आपके अंदर में जितनी हवा भरी होगी, आप उतने ही ऊपर तक उड़ान भरोगे। तो आपके अंदर में पावर्स कितनी है, आपकी क्षमताएं कितनी हैं, आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है। आजकल बच्चों में दो प्रॉब्लम्स हैं।
हालांकि आप लोगों में वो नहीं दिखाई दे रही है मुझे। आज आधुनिक युग है। वैसे तो मैं आज के बच्चों को डायमंड कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जिस समय आपके गुरुजी ने या हमारे भुवन जी ने, इन लोगों ने जब शिक्षा ली होगी, तो उस समय कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण मतलब समझते हो? कोई एट्रैक्टिव चीजें नहीं थी जो हमको अट्रैक्शन कर ले। कोई ऐसा आकर्षण नहीं था। आज से 50 साल पहले मोबाइल नहीं था, भुवन जी आपके समय नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, तो इनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगता था, क्योंकि मोबाइल भी नहीं, टेलीविजन भी नहीं, तो काम क्या, खेलना और पढ़ना। कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो आकर्षित करें ज्यादा। आज इस युग में जहां पर मोबाइल का इतना खतरनाक आकर्षण कि बड़े बड़े लोग उससे बच नहीं पा रहे हैं, टेलीविजन का, फैशन का इतना आकर्षण जिससे बड़े बड़े लोग नहीं बच पा रहे हैं, और उस स्थिति में अगर कोई बच्चा 95, 90, 85 ला रहा है, तो मैं उस बच्चे को डायमंड कहता हूं कि इस युग में भी वो इतनी जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ध्यान उनका है। तो आज के बच्चे बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि उनकी ऊर्जा अन्य चीजों में भी खर्च हो जाती है। अगर आपको मैं 1000 रुपए का नोट दूं और कहूं कि खर्च करना है, तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे? समझदार व्यक्ति की तरह कि बेवकूफ की तरह? बेवकूफ तो वो ऐसी चीजों में लगा देगा जिसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। पर समझदार व्यक्ति के पास में अगर 1000 रुपए आएंगे तो उनको बहुत सोच समझ करके वो इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसका रिप्लाई अच्छा आए। वो समझ के खर्च करता है। तो 1000 रुपए का नोट जो दोबारा मिल सकता है और मिल सकता है, उसको भी हम चिंतन करके खर्च करते हैं। तो आपको जो समय मिला है, आप उस समय को खर्च कहां करते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? आपको जो समय मिला है उसका खर्च भी आपको सोच समझ करके करना है। आज 2 चीजें हैं आपके पास, एक लुक्स और एक बुक्स। क्या क्या है बोलो तो? आपका ध्यान किस पे ज्यादा है? अरे वाह, बड़े झूठे हो, हैं? किस पे ज्यादा है? पक्का लुक्स पे नहीं है? हैं? बेटियां सच्ची बोलती हैं, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। पर हमारे बीकानेर में बहुत पहले एक कलेक्टर साहिबा आई थी, अपने नाम सुना होगा, आरती डोगरे, सुना है? उनकी वेशभूषा और रूप के बारे में बताऊंगा तो आप जान जाएंगे शायद। उनकी साइज थी 3 फुट की। कितनी थी? इतनी साइज है उनकी। रूप भी कोई ज्यादा ब्यूटी उनके पास में नहीं है, पर वो उनका ओहदा इतना बड़ा है, साइज तो इतनी है, पर वो जब आती हैं तो बड़े बड़े साइज वाले भी खड़े हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। इनका रुतबा, उनका ओहदा इतना बड़ा है। तो आपका लुक्स कैसा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके अंदर में काबिलियत कितनी है। लुक्स वालों को कोई नहीं पूछता, बहुत बैठे हैं बाहर, पर जिन्होंने अपना समय बुक्स को दिया, लुक्स उनके पास में कुछ भी नहीं है, वो आते हैं तब लुक्स वाले चरणों में गिर जाते हैं। इसलिए लुक्स पे ध्यान नहीं देना है, अभी ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे ध्यान देना है, और अपने आप को रोज अपग्रेड करना है। क्या करना है? अपग्रेड करना है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाओगे, मोबाइल लाओगे या फ्रिज या कूलर या टेलीविजन लाओगे, तो उसके साथ में एक बुक आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल, यूजर बुक, मैनुअल बुक। उस मैनुअल बुक में क्या होता है बेटा? खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? विनीत। क्या होता है उसमें? ठीक है, और क्या होता है? वाह, एरर क्लीनर। जी, विनीत ने बहुत सुंदर जवाब, बहुत परफेक्ट। बैठो बेटा, ताली बजाओ इनके लिए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में हमको क्या मिला? मैनुअल, यूजर बुक। तो एक 10-20 हजार के मोबाइल के साथ में हमको मैनुअल बुक मिलता है, यूजर बुक मिलती है। तो आप कल्पना करिए
कि ईश्वर ने जब हमको बनाया होगा तो हमको भी कोई मैनुअल बुक दी होगी, कोई यूजर बुक दी होगी। उस मैनुअल बुक में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 चीजें होती है। सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट आप लेकर के आए हैं उसका आपको यूज कैसे करना है, फर्स्ट। दूसरा अपग्रेडिंग, उसको आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और तीसरा उसमें होता है एरर क्लीनर, समस्या आ जाए तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये 3 चीजें होती है। तो हमारे जीवन में भी जो समय, ये जो मानव जीवन हमको मिला है, इसको यूज कैसे करना है, कौन सिखाएगा? कौन सी मैनुअल बुक है कि हम अपने आप को यूज कैसे करें, हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें। और अगर हमारे जीवन में भी कोई एरर आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसको हम ठीक कैसे करें। वो मैनुअल बुक कौन है? है? बताऊं? मैनुअल बुक की बात कर रहा हूं मैं, बुक्स मैं बताता हूं। आप नर्सरी से लेकर, जैसे मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी करेगी, कोई एलएलबी, कोई एमबीए, कोई सीए, कोई बीएड, कोई मेडिकल की तैयारी करेगी, तो नर्सरी से लेकर जब आप इतनी पढ़ाई करोगे तो कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको? हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी। और उन हजारों किताबों से आपका बौद्धिक बल जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, यानी कि आपको दुनिया का नॉलेज आपको हो जाएगा। तो हमारे जीवन में वो एक बुक कौन सी है जिससे हमको अपना यूज कैसे करना है, हमको चलना कैसे, हमको बोलना कैसे है, हमको किस समय पे किस सिचुएशन में क्या करना है, हमारी लाइफ में कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हमें ठीक कैसे करना है, ये हमको कहाँ से पता पड़ेगा? वो मैनुअल बुक क्या है? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, उसका जवाब आप फटाफट दीजिए, मेरा भी समय हो रहा है तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है इसका एक परीक्षण मैं करता हूँ, आपकी मेमोरी का। एक प्रश्न करूँ, फटाफट जवाब देंगे? एकदम फास्ट देना है। अगर 10 लाख का चेक भरा जाए तो उसमें कितना जीरो लगेगा? कितना? 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें, फटाफट करो ताकि पता पड़े। इकाई, दहाई, सैकड़ा गिन लिया? अब बताओ कितना जीरो लगेगा? 7 वाले हाथ ऊपर करो ना। है कितना? 6 वाले हाथ ऊपर करें। अरे वाह, नीचे कर लो। कितना जीरो लगेगा? पर इतना टाइम क्यों लगा? अच्छा चलो कोई नहीं। अब उस चेक में, 10 लाख के चेक में 6 जीरो लगा। अब एक जीरो हटा दो तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितनी? 1 लाख की। एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है चेक की कितनी? 1 की वैल्यू है ना। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और 1 हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी डिग्रियां लेंगे ना, वो एक जीरो की तरह है। जितनी डिग्रियां लेंगे आपका वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर वो 1 जो है वो उस चेक का आधार है। 1 नहीं होगी तो जीरो की भी वैल्यू नहीं। जीरो वैल्यू बढ़ाने का काम करता है, जीरो से वैल्यू नहीं है। वैल्यू किससे है? 1 से है। तो आप हम सब की लाइफ में वो 1 क्या है? क्या है? पढ़ाई तो डिग्रियां आप लेते रहो, वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1 क्या है? क्या अनपढ़ व्यक्ति होते उनकी कोई वैल्यू नहीं होती? बोलो ना, उनकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना। 1 क्या है? वो 1 होता है, किताबों से बुद्धि बल आता है। आप युवा हो तो आपके पास में बाहुबल है, आप कोई काम करोगे तो आपके पास में धन बल भी आएगा। एक चौथा बल और होता है, किसी भी इमारत को खड़ा करना हो। एक कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं ना।
वैसे ही किसी भी इमारत को खड़ा करना हो तो कितनी टांगे रखती है? 4। हमारी इमारत भी खड़ी हो तो उसमें बुद्धि बल, बाहुबल, धन बल, पर चौथी इमारत, चौथी वो टांग है जिसको कहते हैं आत्मबल। क्या कहते हैं? मनोबल। हमारे जीवन में वो एक जो है वो मनोबल है, और हमारे जीवन के अपग्रेडिंग, एरर को खत्म करने के लिए और हमें अपने आप का यूज कैसे करना है, हमारे समय का यूज कैसे करना है, उसकी मैनुअल बुक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत। किस किस के घर में है ये? और इसको पढ़ा किस किसने है? एक लड़का, 5 लड़कियों ने हाथ ऊपर किया है। गीता के श्लोक किस किस को आते हैं? अल्ले हैं? आते हैं ना? रोज बोलते हैं ना? आजा बेटा तू आजा, आगे आजा, जो रोज बोलती आजा, आज भी बोलना, आ बेटा आजा, वो संकोच नहीं करना। और मेरे एक भाई ने हाथ ऊपर किया, बेटा आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। गीता के श्लोक आते हैं बेटा आपको? कितने श्लोक आते हैं? 14-15 गीता के श्लोक रोज आप प्रेयर में बोलते हैं। और आपको भी आते हैं? श्लोक नहीं आता, एक भी नहीं आता जी। अच्छा, आप एक श्लोक सुना दो जिसका आपको मीनिंग भी आता हो। श्रद्धा वालभ ते ज्ञानम तत्पर संयम केंद्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणा दिगच्छति। तत्पर केंद्रियम निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च यो एनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। गीता का नहीं आता, रामायण एक बार मतलब उसको मैंने थोड़ा बहुत गीता के बारे में जो जानते हो, किसने लिखी, क्यों लिखी, या किस गीता में क्या है, जो भी वो मतलब मैंने जैसे उसको ना खाली देखा था एक बार कि उसमें क्या क्या है। रामचरितमानस के बारे में, रामचरितमानस नहीं पढ़ी मैंने, श्लोक में रामायण का था। वही रामचरितमानस रामायण में उसका श्लोक सुनो। वर्णानामच संगानाम दासानाम चंद दशामेपि मंगलानाम च करता तो वंदे वाणी विनायको। देखो, हमारी बेटी ने गीता का श्लोक तो सुनाया। आजा बेटा, अरे वाह क्या बात है। आपका नाम क्या है? हेमा जी के लिए ताली बजाएं। यतेन्द्रियां मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्षा परायण विक्तेच्छा भयो क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। अर्थात जिसकी इंद्रिया मोक्ष परायण, जिसकी इंद्रिया मोक्ष परायण बुद्धि जीती हुई है, यतेन्द्रियां मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्षा परायण विक्तेच्छा भयो क्रोधो, और जिसकी आत्मा मोक्ष परायण भय से रहित हो वह सदा मुक्त ही है। बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। यानी जिनकी इंद्रियां काम और भय से रहित है वो अपने आप में मुक्त ही है। तो इस गीता के अंदर में 700 श्लोक हैं, ये मैनुअल बुक है, यूजर बुक है। आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, जीवन में कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान कैसे है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दुनिया की जितनी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज हैं वो भगवत गीता को पढ़ती हैं। तो आप इस किताब को अपनी हजारों किताबों के साथ में सम्मिलित करें। जो समय आप टीवी और मोबाइल में देते हैं, अगर आप अपने आप को वास्तव में एक ऊंचे शिखर पर देखना चाहते हैं तो ये मैनुअल बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये आपके जीवन को अपग्रेड करती है, पर ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत बोरिंग है। आप एक पत्ता खोलेंगे ना तो बोर हो जाएंगे, आप कहोगे छोड़ो यार कौन पढ़ेगा।
पर समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि हमारा बौद्धिक लेवल वो है नहीं। और समझ में आ गई तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ और नहीं है। अगर आप वास्तविकता में अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, भीड़ से आगे चलने वाले, लीडरशिप करने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको यह किताब पढ़नी चाहिए जिसका नाम है भगवत। आज यह किताब अगर मैं गिफ्ट करूं आपको, आप लेंगे? एक्सेप्ट यू लेंगे? कौन कौन लेगा? किस लिए लेंगे? ऐसा है क्या कि ऐसे ही चलो फोकट में मिल रही है तो ले ले हम? ऐसा तो नहीं है ना। किसके लिए लेंगे? तो दोनों हाथ ऊपर करके प्रॉमिस करो, कौन कौन पढ़ेगा इसको? पक्का? ऐसा तो नहीं है, नीचे करो बेटा। ऐसा तो नहीं कि आप कल घर ले जा करके मम्मी से कहो कि लो मम्मी मैं क्या लाई हूं आपके लिए। ऐसा तो नहीं करोगे ना। अच्छा, इसको कहां रखोगे? कहां रखोगे? ये गड़बड़ कर दी आपने। हाँ हाँ, इसको आप मंदिर में नहीं रखना है, इसको जहां पर अन्य किताबें रखते हो आपके स्कूल बैग में रखना है। कहां रखना है? स्कूल बैग में रखना है। नहाए बिना नहाए, छत में, गार्डन में, ट्रेवलिंग में, जहां मन करे, जब मन करे, शर्त यह है कि आप इसको पढ़ें, आप इसको समझें। मैंने इस किताब को 15 दिन में रीड किया था। कितने दिन में? मैं आपको 2 महीने देता हूं, क्योंकि मुझे 2 महीने बाद में बांसवाड़ा वापस आना है। तो 2 महीने बाद में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप मुझसे मिलना चाहेंगे दोबारा? 2 महीने बाद में सर आ सकता हूं ना मैं? 2 महीने के बाद में मैं आऊंगा। आज तो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है, और 2 महीने के बाद में इसी गीता पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर से आप मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा, और आपको मैं इसमें से सवाल करूंगा। तो आप तैयारी करेंगे? रोज पढ़ेंगे? अच्छा, ऐसा नहीं पढ़ना कि कल आओ और टीचर पूछे कि बेटा होमवर्क किया, बोले सर मैं तो गीता पढ़ रही थी ना। ऐसा तो नहीं करोगे ना। जो समय आप मोबाइल को और अन्य कामों को देते हैं, रोज 15-20 मिनट किसको देना है? तो 2 महीने में निश्चित आपकी पूरी बुक रीड हो जाएगी। इसको एक संकल्प, एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके रोज इसकी तैयारी करनी है। और जब तक इसका एक एक बात समझ में न आए, तब तक इसका पीछा हमको नहीं छोड़ना। प्रॉमिस? तो कब मिलेंगे? किस पे चर्चा करेंगे? तैयारी करेंगे? ओके। और एक सूचना और, 5 मार्च को हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में है, जिसमें पूरे राजस्थान भर से 5 लाख बच्चों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। कितने लाख बच्चों को? 5 लाख बच्चों को। तो उसमें आपको भी निमंत्रण दिया जाएगा। सर को कहूंगा कि आप सबको जयपुर लेकर के आएं। आप आएंगे जयपुर? और उस समय बहुत बड़े रूप में गीता की प्रतियोगिता होगी, और मैं चाहता हूं कि आपकी स्कूल का उसमें सबसे पहला नंबर आना चाहिए। करेंगे आप स्कूल के लिए इतना? तैयारी करेंगे गीता की? तो 2 महीने के बाद में हम फिर मिलते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी को आप आशीर्वाद प्रदान करें। आप पधारें। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, जो गीता जी हमें आज भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने दी है, उसको हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को दिव्य और सुंदर बनाएंगे। क्योंकि वो ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा, अपने मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सुनाया। उनको ये संदेश दिया था, जहां भीषण युद्ध चल रहा था, तलवारें चल रही थी, और अर्जुन हताश निराश हो गए थे, रथ के पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए थे और हथियार डाल दिए थे। लेकिन गीता का वो संदेश, वो सार उन्होंने आत्मसात किया और परम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़कर हम भी अपने जीवन को सुंदर दिव्य बनाएंगे और सहजता से, सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम नित्य गीता का पाठ करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।